अगर राम राज होता तो यहाँ बेरोजगार नहीं होते। राम राज होता तो यहाँ नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट होते। राम राज नहीं है, बल्कि राम के नाम पर कहीं ना कहीं ये रोजगार और नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। और राम को भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने राजनीति का अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये दिख रहा है। पूरे हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान जो है कि राममय हो गया है। हिंदुस्तान के हर कोने से जब से 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तब से ऐसा कहा जा रहा है कि हर जगह पे हिंदुस्तान के हर कोने में राम राज आ गया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो रोजगार के लिए जो है कि पूरे देश में पूरे युवा जो है कि एक तरह से आंदोलन छेड़ चुके हैं, जबकि उनके आंदोलन को केंद्र सरकार की तरफ से अब दबाया जाने लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता आजाद जी हैं, इनसे जानेंगे क्या सर अब राम राज से चलेगा देश? सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा। अगर राम राज होता तो यहाँ बेरोजगार नहीं होते। राम राज होता तो यहाँ नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट होते। राम राज नहीं है, बल्कि राम के नाम पर कहीं ना कहीं ये रोजगार और नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। और राम को भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने राजनीति का अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। जो लोग राम राज लाने की बात किया करते थे 2014 के पहले, उन्होंने वादा किया था देश के नौजवानों से कि हर के खाते में 15 लाख रुपया देंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। 15 लाख अगर खाते में आ गए होते तो आज सही बात है कि रामराज की जो बात कर रहे हैं वो रामराज की परिकल्पना स्वरूप में जमीनी सतह पर दिखती, वो कहीं नहीं है। इन्होंने हाँ जुमलाबाज का और जुमलेबाजी का राज जरूर लाने का काम किया है। और जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन क्यों नहीं करे नौजवान, जब पेट की ज्वाला और भूख आदमी को सताने लगता है तो वो क्रांति की ओर आगे बढ़ता है। और पेट की मार, लोग कहते हैं कि अगर किसी को समाप्त करना हो तो उसको आर्थिक रूप से मार दो। तो आपने देश के नौजवानों को आर्थिक रूप से मारने का काम किया है। आपने उनको नौकरी नहीं दे करके उनको नफरत देने का काम किया। नफरत बहुत दिनों तक नहीं चलता है। नौकरी अगर दे दिए होते तो आप इस तरह की स्थिति या परिस्थितियों का आज सामना नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 5900 के करीब विज्ञापन निकाला है लोको पायलट के लिए, जबकि रिक्तियां हैं रेलवे में 6 लाख के करीब। 6 लाख रिक्तियों के मुकाबले आपने 6000 के करीब विज्ञापित किया है। ये 10% है। आपके द्वारा 10% लोगों को जो झुंझुना ला करके चाहते हैं कि हम खुश कर ले, तो वो खुश होने वाले नहीं है। लोगों को पता है इंटरनेट का युग है, समाज के अंदर जो चेतना विकसित हुई है उसका युग है। और सब लोगों को पता है कि कितने सीटों के मुकाबले कितने रिक्तियां को ये विज्ञापित किए हैं, ये स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज बिहार समेत देश भर का नौजवान आंदोलित है और अपने आंदोलन के माध्यम से उन लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आप राम की बात तो करते हैं, राम राज लाने के लिए आपने हमारे हित में, हमारे लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे नौकरी के लिए कोई काम नहीं किया। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता है। अब रेलवे के जितने भी शिक्षक जो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते थे और जो उस आंदोलन की बात उठाई, कितने पत्रकार यूट्यूबर हैं, उनका जो है कि अब यूट्यूब भी बंद कर दिया गया है और उस पर साफ तौर पे लिखा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। तो क्या भाजपा का पतन का कील शुरू हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति ले आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना बयान देते हैं, उन बयानों में आप अगर पूरी गंभीरता से सच्चाई का अगर जानने का प्रयास करेंगे तो आपको सभी बयान में कहीं ना कहीं जो देश का संवैधानिक व्यवस्था, देश का जो संविधान है, देश का जो स्वरूप है,
देश के नौजवानों के लिए जो काम होना चाहिए उसके खिलाफ ही बातें आती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है और किस तरह की सोच को विकसित कर रही है इस देश में, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति का नया आडंबर है, ये है किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमको 2024 का चुनाव जीतना है और उसके लिए वो हर चीज को अपनाने का काम कर रहे हैं। भ्रम, धर्म, सत्ता, स्वार्थ, लोभ, विचारों से अलगाव और साथ ही साथ अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना, ये है भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सोच। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो देश में इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, जो देश में मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन जनता के बीच में जा रही है, तो जनता का जो स्वीकार्यता है, जनता की जो सोच है, उस सोच के साथ इंडिया की सोच है। इसीलिए अब लोग एक अकेला सब पर भारी उसको अब किदवंती मानते हैं, उसको सिर्फ नारा मानते हैं। क्योंकि जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको बिहार में नीतीश की यारी पसंद आ गई और इंडिया के निर्माण होते ही 38 दलों का एनडीए का स्वरूप सामने लाया। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि देश की जनता अब मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है, देश का नौजवान अब मेरे खिलाफ उठ खड़ा हुआ, देश का छात्र अब मेरे खिलाफ उठ खड़ा हुआ, देश की महिलाएं मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है। इसीलिए हम पार्टियों से तो मुकाबला कर सकते हैं, जनता से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और जब जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो वहां परिवर्तन अब संभावी है और ये परिवर्तन का बयार दिख रहा है। आने वाले समय में जो चुनाव होगा 2014 वाले 2024 में नजर नहीं आएंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ राजद प्रवक्ता आजाद जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक तरफ रोजगार और एक तरफ जो केंद्र में सरकार की जो रवैया चल रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।